सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और आज हम मरकुस 7 का 26 से पढ़ेंगे। यह यूनानी और सुरूफिनी की जाति की थी और उसने विनती की कि मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उस स्त्री ने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर में आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। आमीन, हालेलुया। प्रभु और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे वचन के बोले पड़े और सुने जाने में। तो यहाँ पे प्रभु हमें बता रहे हैं कि एक अन्य जाति की स्त्री थी जिसकी लड़की पर एक दुष्ट आत्मा थी, और वो उसे जब पता चला कि यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ आए हुए हैं, तो मैं क्यों ना यीशु के पास जाऊँ और अपनी लड़की के लिए चंगाई को मांगूँ। तो अन्य जाति की जो स्त्री थी वो यीशु के पास आकर के कहती है कि मेरी लड़की को चंगाई को मांग रही है कि प्रभु मेरी मदद कर। तो उसमें देखो यीशु ने क्या कहा कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, अर्थात तृप्त होने दे में परमेश्वर एक कह रहे हैं कि होने दे, मैं तुझे चंगाई देने से इनकार नहीं करता, मैं दूंगा, लेकिन उन्हें पहले होने दे। लड़कों की रोटी कुत्तों को लेकर कुत्तों के सामने नहीं डालते। तो यहाँ पे बात रोटी की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे एक चंगाई की और आशीष की बात हो रही थी। और यहाँ कुत्ता तो बोला गया है, लेकिन यहाँ पे अन्य जातियों के लिए एक अलग है, पर बोला गया उस चीज़ से हम इनकार नहीं करते हैं। तो परमेश्वर पहले इज़राइलों के लिए, क्योंकि परमेश्वर इज़राइल को पहले अपना निजी भाग माना है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि पहली आशीष अपने इज़राइलों को मिले, उसके बाद अन्य जातियों को मिले। यहाँ एक और बात हम पर प्रकट कर रहे हैं कि उसने उत्तर दिया, अर्थात किसने? उस अन्य जाति की स्त्री ने कहा, सच है प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। यहाँ और इस स्त्री ने बहुत ही प्यारी बात कही है, चूर चार। तो यहाँ पे उस आशीषों के बारे में बात कर रही है वो स्त्री की, खुदा तू जो चूर चार जो तेरे लोग, कुछ लोग नहीं खा पाते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। प्रभु यीशु बहुत सारे लोगों के पास में गए और बहुतों ने उसको अपमान भी किया। हम देखते हैं एक वचन में, देखते हैं कि हम मत्ती के 22:5 में एक वचन है, दृष्टांत में लिखा है कि विवाह का दृष्टांत है, जिसमें प्रभु क्या होता है कि वो अपने लोगों को बोलते कि दूल्हा तैयार है, और वो अपने बारातियों को लेने के लिए वो भेजते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग होते हैं सब अपने अपने काम में चले जाते हैं, कोई जॉब में, कोई एंजॉयमेंट में, कोई पार्टी में, सब ये सब चीज़ें करते हैं। तो आज यही चीज़ें हो रही है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, जब परमेश्वर जब भेजते हैं उसको कि लेने के लिए, तो लोग जब इनकार कर देते, अपना मन कठोर करके अपने एंजॉयमेंट में ये सब करते हैं, तो ये क्या होता है कि इनके कठोर मन के कारण प्रभु क्या बोलते हैं कि ठीक है, जो तुम्हें लंगड़े लूले जो भी रास्ते में जो भी मिले असहाय, तो उन लोगों को लेकर के आओ और उन्हें दो। तो ये जो बातें हो रही है, इस कारण प्रभु उन भूखे और प्यासे लोगों को बोलते हैं कि ले करके आओ, हो उन्हें तृप्त किया जाएगा। तो परमेश्वर ने हम उन अन्य जाति को, ये वही आशीष है जो चूर चार, ये वही चूर चार है जो इज़राइलों के हिस्से की थी, लेकिन वो हमें मिली। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना मन कठोर कर दिया है। इसलिए आज जो हम अन्य जाति को आशीष प्राप्त हुई है वो इज़राइलियों के कठोर मन के कारण हुए। लेकिन इसका भी एक वक्त है, एक टाइम ऐसा होगा कि परमेश्वर इन्हें एक मांस का हृदय देगा, और जब तक अन्य जाति जितनों को उन्होंने बुलाया है, जो चुने हुए हैं, जितनों का उन्होंने काउंटिंग रखा है, परमेश्वर ने जितनों को चुने वो पूरी हो जाएगी, तब तक के उनका मन कठोर रहेगा, और फिर उसके बाद में परमेश्वर उनके नया एक मांस का हृदय देगा। तो ये जो आशीष है, जो चूर चार है, ये एक आशीष को दर्शाता है
और सच में जब परमेश्वर हमारे जीवन में किसी प्रकार की बुलाहट करते हैं तो हमें अपना मन कठोर नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज़ में नहीं, हमें परमेश्वर के प्रति एक समर्पण की भावना होना चाहिए। अपने खुद का सेल्फ का समर्पण करना ज़रूरी है। अपना समर्पण करना, अपनी हर एक उन चीज़ों का, अभिलाषाओं का, इच्छाओं का जो हमें खुद में नहीं हो पाते, हम स्वयं को परमेश्वर के अधीन करना ही एक सच्चा समर्पण है। तो हमें इस बात से यही शिक्षा मिलती है कि जो वो स्त्री की भूख और प्यास को यीशु ने देखा कि हाँ, ये चूर चार तक ही बचा कुचा खाने के लिए भी आशीषों को प्राप्त करने के लिए इतनी तरसी है। तो आज परमेश्वर हर एक को चुनता है और जान चुका है कि हाँ, ये लोगों के अंदर भूख और प्यास है। और परमेश्वर चाहे वो कितना भी कठोर हो, लेकिन परमेश्वर मनों का जानने वाला परमेश्वर है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की लस्ट में हो, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर की जब वो खोज करते बोलते कि नहीं, ये सही नहीं है और हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर उन मनों को जांचता है और वो अपने समय पे अपने अनुसार उनको बुलाहट में बुलाता है और वो हीलिंग को पाते हैं, वो चंगाई करो, जीवन को, अनंत जीवन को, उद्धार को पाते हैं। तो हमें अपना मन कठोर नहीं करना है, हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को एक योग्य और काबिल बनाने के लिए परमेश्वर से प्रे करनी है आप सभी को। इस वचनों से अगर आपको कोई चीज़ आशीष मिली है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को मेरा जय मसीह की आमीन।